फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे सीसीएनए का डे 35 है और आज हम सीखने वाले हैं स्विचेस के इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन। इस वीडियो में मैं कुछ इंटरफेस रिलेटेड कुछ कॉन्फ़िगरेशन को बताऊंगा जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब आप एक फ्रेशर ज्वाइन होते हो किसी कंपनी में, तो उस समय आपको किस तरीके से स्विचेस में टास्क मिलते हैं, मैं उन सारे चीज़ों को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चलेगी कि जब आप एक नए कंपनी में जाते हो तो किस तरीके से टास्क आते हैं और कैसे आपको करने होंगे। और आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करो इस चैनल का। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, जब आप सबसे पहले एक कंपनी में एज अ फ्रेशर जाते हो, फ्रेशर कहने का मतलब है कि जब आप सीसीएनए या सीसीएनए का नॉलेज लेकर के जब आप किसी कंपनी पे जाते हो, तो वहाँ पे आपको सबसे पहले जो पोस्ट रहता है वो लेवल 1 होता है। लेवल 1 कहने का मतलब आपका डेजिग्नेशन हो सकता है नेटवर्क इंजीनियर, सिस्टम इंजीनियर, या ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। ठीक है। इस लेवल पे जो आपको टास्क दिया जाता है वो बहुत ही बेसिक होता है। जैसे कुछ इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन हुआ, स्विच के इंटरफेस का, राउटर के इंटरफेस का नहीं देते क्योंकि राउटर हर राउटर का जो इंटरफेस होता है वो बहुत क्रिटिकल होता है क्योंकि वो किसी ना किसी एक L3 डिवाइस से ही कनेक्ट होगा। बट स्विच का जो इंटरफेस होता है वो एक पीसी से कनेक्ट होता है। जो एक्सेस स्विचेस होते हैं उनका एक्सेस आपके पास होता है। वहाँ पे आपको किस तरीके से टास्क मिलते हैं वो मैं आज एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे, जब भी हम इंटरफेस की बात करते हैं तो तीन चीज हमारे दिमाग में जरूर आता है। फर्स्ट है स्पीड, दूसरा है डुप्लेक्स और तीसरा है डिस्क्रिप्शन। ये बहुत ही जरूरत है हमारे रियल टाइम एनवायरनमेंट के लिए। वो मैं बताता हूं कैसे। स्पीड हमें ये बताता है कि वो लिंक का स्पीड क्या है, कितना एमबीपीएस का लिंक वो इंटरफेस सपोर्ट कर सकता है। मे बी वो 10 एमबीपीएस का हो सकता है, मे बी 100 एमबीपीएस का हो सकता है, मे बी 1 जीबीपीएस का हो सकता है। ठीक है। नाउ जब हम लोग डुप्लेक्स की बात करते हैं तो डुप्लेक्स का मतलब होता है वे ऑफ कम्युनिकेशन। अगर हमारे पास एक पीसी है और हम एक स्विच से कनेक्ट हैं, उस केस में अगर हमारा एंड कॉन्फ़िगर है हाफ डुप्लेक्स है और स्विच कॉन्फ़िगर्ड है फुल डुप्लेक्स है, इस केस में क्या होता है कि हाफ डुप्लेक्स में वन वे कम्युनिकेशन होता है, या तो मैं सेंड कर सकता हूं या तो मैं रिसीव कर सकता हूं। बट फुल डुप्लेक्स में दोनों टू वे कम्युनिकेशन होता है। मैं जिस समय भेजता हूं उस समय मैं रिसीव भी कर सकता हूं। अगर डुप्लेक्स डिफरेंट हुआ तो वहां पे प्रॉब्लम्स आता है, लॉक्स जनरेट होते हैं। जब स्विचेस लॉक्स जनरेट करते हैं, जब उन्हें ये समझ में आता है कि जो दूसरा एंड है वो हाफ डुप्लेक्स है, तो वो लॉक्स जनरेट करता है डुप्लेक्स मिसमैच का, और ये लॉग सेंड करता है वो सिसलॉग सर्वर्स को। सिसलॉग सर्वर्स अगेन टिकटिंग टूल से अटैच होते हैं, टिकटिंग टूल्स होते हैं, और वो टिकट जनरेट करके आपको असाइन करते हैं। और जब आप वो टिकट ओपन करते हो तो उसमें लिखा होता है कि डुप्लेक्स मिसमैच हुआ है, कौन से इंटरफेस का इंफॉर्मेशन वहां रहेगा। आपको उस डिवाइस पे लॉगिन करके उसका डुप्लेक्स चेक करना है, या जो डिवाइस कनेक्टेड है उसका डुप्लेक्स चेक करना है कि डुप्लेक्स क्या है, फुल डुप्लेक्स है या हाफ डुप्लेक्स है। उस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है। और ये जो डिस्क्रिप्शन है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में। क्योंकि जब हम
इन डिस्क्रिप्शन लिखते हैं इंटरफेस पे, तो हमें पता चलता है कि वो इंटरफेस कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है। हम लोगों ने जो सीडीपी पढ़ा था, अगर सीडीपी इनेबल नहीं है, अगर सीडीपी इनेबल नहीं है तो उस केस में इंटरफेस बड़ा हेल्पफुल होता है। जहां पे सीडीपी इनेबल नहीं होता है तो वहां पर हम लोग डिस्क्रिप्शन का इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, मे बी कनेक्टेड टू वो फायरवॉल, और मे बी हो सकता है राउटर, मे बी हो सकता है दूसरा स्विच टू और समथिंग। सो उससे पता चल जाता है कि वो जो इंटरफेस है वो कौन से डिवाइस से कनेक्टेड है। एक एजम्पशन दिमाग में आ जाता है। सो वो ट्रबल शूटिंग के लिए बड़ा हेल्पफुल होता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि मैंने बहुत सारे सिनेरियोज देखे हैं जहां पर हमें लॉग्स आता है, हमारे टिकट्स में लॉग्स आएंगे कि इंटरफेस डाउन है। ठीक है। हम सबसे पहले जाकर के देखते थे कि वो इंटरफेस का डिस्क्रिप्शन क्या है। हमें पता चलता था कि मे बी वो एक सर्वर से कनेक्टेड है। सर्वर से कनेक्टेड है मतलब वो कुछ प्रायोरिटी काइंड ऑफ टिकट है, हमें जल्दी से रिजॉल्व करना है। हम लोग वहां पे उस साइट इंजीनियर को कॉल करते थे और साइट इंजीनियर को कॉल करके पूछते थे कि वो सर्वर क्यों डाउन है। तो मे भी हो सकता था कि वो सर्वर में पावर डाउन हो सकता है, मे बी जो केबल है वो खराब हो सकता है, या हो सकता है कि जो स्विचेस का पोर्ट है वो डिफॉल्ट फॉल्टी हो गया। बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं उसमें। सो मैं ये बोल रहा था कि डिस्क्रिप्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, उससे पता चलता है कि प्रॉब्लम कितना बड़ा है। अगर वो स्विच से कनेक्टेड हो तो कितने, वो सर्वर से कनेक्टेड है वो थोड़ा प्रायोरिटी होगा, अगर वो पीसी कनेक्टेड है तो उतना ज़्यादा, क्योंकि वो एक सिंगल यूजर्स के लिए ही प्रॉब्लम है। उस तरीके से हम लोग डिस्क्रिप्शन से पता लगा सकते हैं और डिस्क्रिप्शन से ये भी जान सकते हैं कि दूसरा एंड कौन सा डिवाइस है। ओके। हम लोग अब लैब में जाएंगे और देखेंगे कि इसको, ये स्पीड या डुप्लेक्स या डिस्क्रिप्शन को कैसे यूज कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें इसे रब करते हैं और स्ट्रेट जाते हैं अपने लैब पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इंटरफेस को। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरफेस F0/1 को। हम लोग सबसे पहले क्या देख रहे थे, स्पीड को। हम लोग को स्पीड की ज़रूरत क्या है। बाय डिफ़ॉल्ट तो स्पीड ऑलरेडी कॉन्फ़िगर होता है, तो हमें स्पीड की ज़रूरत क्या है। समटाइम स्पीड का नेगोशिएशन होता है। अगर अदर एंड आपका स्पीड नेगोशिएशन नहीं करता है, उस समय हमें स्पीड कम करके या मैच करके हमें स्पीड कॉन्फ़िगर करनी होती है। ठीक है। उस समय भी पैकेट लॉस या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो इट्स बेटर कि हम लोग राइट कर दें। हमें अगर स्पीड पता है इंटरफेस का तो हम लोग स्पीड को हार्ड कोड कर देते हैं, उस समय प्रॉब्लम आना बंद हो जाता है, पैकेट्स ड्रॉप होने बंद हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग डुप्लेक्स में। डुप्लेक्स इधर हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स। ऑटो बाय डिफॉल्ट ऑटो होता है। ऑटो में क्या होता है कि दूसरा एंड अगर फुल डुप्लेक्स है और ये एंड भी अगर फुल डुप्लेक्स है तो दोनों नेगोशिएट करके फुल डुप्लेक्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बट बट अगर आप फुल डुप्लेक्स कॉन्फ़िगर करते हो तो वो ऑलवेज फुल डुप्लेक्स में नेगोशिएट करने की कोशिश करता है, यहाँ फोर्स करता है वो फुल डुप्लेक्स होने के लिए। हाफ डुप्लेक्स में हाफ डुप्लेक्स। अगर अदर एंड आपका फुल डुप्लेक्स है और वो नेगोशिएट नहीं कर रहा है तो आपको फुल डुप्लेक्स कॉन्फ़िगर करना होगा। मैं क्या बोल रहा था कि अगर आपका एक एंड फुल डुप्लेक्स में कॉन्फ़िगर है और दूसरा एंड हाफ डुप्लेक्स में कॉन्फ़िगर है, उस केस में पैकेट लॉस होना जरूरी है और मे भी हो सकता है कि वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी ना कर पाए। तो अगर आपको कुछ इस तरीके का टिकट आता है डुप्लेक्स मिसमैच का,
तो आपको चेक करना है दोनों एंड पे कि डुप्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है, और उस हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना है। सो नाउ हम लोग यहाँ डुप्लेक्स करते हैं फुल। अभी ये डाउन हुआ क्योंकि नेगोशिएट करेगा फिर से वो, क्योंकि हम लोगों ने फुल डुप्लेक्स हार्ड कोड कर दिया, फोर्सली हम लोगों ने बोला स्विच के इंटरफेस को नहीं तुम्हें फुल डुप्लेक्स में ही काम करना है, इस वजह से वो डाउन होके नेगोशिएट होगा। सो आप देख सकते हैं यहां पर रेड हो गया है, कुछ देरों में ये नेगोशिएट होके अप हो जाएगा। नाउ तीसरा चीज देखते हैं, वो है डिस्क्रिप्शन। सो डिस्क्रिप्शन से मे बी हम लोग ये लिख सकते हैं कनेक्टेड टू एक्सेस पॉइंट, एक्सेस पॉइंट। सो हमें ये पता चलेगा कि ये इंटरफेस कनेक्टेड है एक्सेस पॉइंट से। सो अगर ये इंटरफेस डाउन हुआ तो एक्सेस पॉइंट डाउन मतलब बहुत सारे यूजर्स डाउन हो गए, तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेना है। अगर वहां पे 2-3 यूजर्स हैं तो आपको उतने इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, बट वहां पर अगर 10 हैं या 15 यूजर्स हैं तो आपको इमीडिएटली एक्शन लेने की जरूरत है, ठीक है। और उसी हिसाब से फिर आपको टिकट भी आएंगे, लाइक जो टूल होता है, जो टिकटिंग टूल होता है वो थोड़ा इंटेलिजेंट होता है। सो उस केस में वो जल्दी से आपको एक प्रायोरिटी टिकट बना के देगा कि आपको जल्दी काम करना है, तो उस तरीके से उसमें एल्गोरिदम सेट किए होते हैं। उसमें ज़्यादा अभी समझने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग टेक्नोलॉजी पे कंसिडर करते हैं, फोकस करते हैं, ठीक है। अभी हम ये देखते हैं कि ये डाउन हो गया है, सो इसे अप करने की कोशिश करते हैं, चेंज टू डाउन। मे बी हो सकता है, मे बी ऐसा डाउन नहीं होता है, आई गेस, आई एम नॉट श्योर लाइक कि इसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है या क्या है, बट ये डाउन होना नहीं चाहिए एक्चुअली। सो जैसे ही हम लोगों ने हाफ डुप्लेक्स किया ये अप हो गया। ऐसा अगर ऐसा रियल टाइम इन्वायरमेंट में ऐसा होता नहीं है, सो आप उसका टेंशन मत लीजिए, आपको जस्ट वेरीफाई करना है कि डुप्लेक्स दोनों साइड पे सेम है या नहीं, बस, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं स्टेटस क्या है। सो इंटरफेस स्टेटस। सो अगर हम यहां देखेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि हम लोगों ने इसे हाफ डुप्लेक्स और स्पीड सेट किया है, हार्ड कोड किया है कि डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स होगा और स्पीड 100 Mbps होगा। और किसी सब अगर आप देखोगे डुप्लेक्स या स्पीड सब में ऑटो है, सो नेगोशिएशन के टाइम पे वो सेट कर सकते हैं कि वो क्या स्पीड है। अगर मैं सो इंटरफेस F0/1 करूं तो यहां पर आपको दिखेगा हाफ डुप्लेक्स और 100 Mbps। सेम वे अगर मैं 2 का करता हूं तो आपको देखने को यहां मिल जाएगा फुल डुप्लेक्स और 100 Mbps। सो यहां पे हार्ड कोडेड नहीं है, यहां पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर हुआ है। सो जैसे आप जानते होंगे कि स्विचेस में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं, लाइक 48 पोर्ट्स होते हैं, तो हम उतने सारे पोर्ट्स को एक बार कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें ये पता है कि पोर्ट 10 से 20 तक वो पीसी से कनेक्टेड है, तो हम क्या कर सकते हैं उस केस में, इंटरफेस रेंज सेलेक्ट करके हम लोग क्या करेंगे, F0/3 से लेकर के 7 तक हम लोगों ने रेंज सेलेक्ट कर लिया और यहां पे लिख दिया डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू पीसी। सो जितने भी इंटरफेसेस हैं F0/3 से 7 तक सबका डिस्क्रिप्शन हो गया पीसी। क्योंकि इतने सारे पोर्ट्स हैं, अगर हम लोग हर एक पोर्ट्स को कॉन्फ़िगर करें तो ज़्यादा टाइम लगेगा। उस केस में हम लोग रेंज सेट करके सेम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अगर हम नाउ इंटरफेस स्टेटस देखेंगे तो हमें दिखेगा, ओके,
यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हम लोगों ने सेट किया, सो इंटरफेस डिस्क्रिप्शन, सो इंटरफेस स्टेटस। कुछ कुछ जो कमांड्स हैं वो पैकेट ट्रेसर में काम नहीं करते हैं। सो वैसे इसमें काम करना चाहिए, बट ये समहाउ काम नहीं कर रहा पैकेट ट्रेसर में। बट ये कमांड में अगर आप चेक करोगे सो इंटरफेस स्टेटस में, सो वहाँ जो नेम का कॉलम है उसमें आपको नाम लिख करके आएगा कनेक्टेड, वो डिस्क्रिप्शन लिख करके आएगा, बट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करने के लिए शो रन करेंगे। सो शो रन में आप देखेंगे कि 3 से लेकर के डिस्क्रिप्शन कनेक्टेड टू पीसी जो हम लोगों ने कॉन्फ़िगर किया वो यहाँ शो कर रहा है, टिल 7 तक यहाँ शो करेगा। सो 8 से शो नहीं करेगा। तो इस तरीके से हम लोग रेंज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो हाँ, जहाँ पर बहुत सारे इंटरफेसेस हैं वहाँ पर इंटरफेस रेंज करके हम लोग सेम कॉन्फ़िगरेशन सारे पोर्ट्स में कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम लोग ईज कर सकते हैं कॉन्फ़िगरेशन करना। सो लाइक कुछ कुछ ऐसे टास्क भी होते हैं कि जैसे मान मान लीजिए आपके पास एक स्विच है और वो एक मे बी एक कैमरा से कनेक्टेड है, राइट। सो कैमरा, सो उस वो कैमरा अभी यूज में नहीं है। सो हम लोग क्या करेंगे, उस पोर्ट को शट डाउन कर देते हैं, राइट। सो शट डाउन करने के बाद लाइक इस तरह की रिक्वायरमेंट आते हैं कि उस पोर्ट को हमें शट डाउन करनी है। सो हम कैसे शट डाउन करेंगे और उसके क्या क्या वेरिफिकेशन कमांड्स हैं वो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा। सो हम लोग क्या करेंगे, शो एफ, सो सबसे पहले हम लोग जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन मोड में, शो F0/3 शट डाउन। सो शट डाउन करने से यहां पे एक लिख के आता है एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन। सो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन मतलब हम लोगों ने खुद डाउन किया है। वही हम लोग आउटपुट को थोड़ा मैच करेंगे, सो रन इंटरफेस, ओके, सो इंटरफेस F0/3। जब हम F0/3 करेंगे तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन करके आएगा। तो इससे वेरीफाई हो जाता है कि हम लोगों ने खुद उस इंटरफेस को डाउन किया है, डिसेबल्ड। अगर हम 4 का देखेंगे जो हम लोगों ने डाउन नहीं किया है, तो यहां डाउन लिख करके आएगा और लाइन प्रोटोकॉल भी डाउन लिख करके आएगा। सो इससे हम लोग वेरीफाई कर सकते हैं कि हम लोगों ने मैन्युअली उस पोर्ट को शट डाउन किया है। इससे ये प्रूव होता है, ठीक है। सो नाउ हम लोगों को कुछ कॉन्फ़िगरेशन, अगर सेटिंग्स हमें हटाना है, लाइक हमें डुप्लेक्स हटा देना है, तो हम क्या करेंगे, शो, अगर हम लोग शो रन करते हैं, डू शो रन, ठीक है। सो हमें क्या करना है, ये डुप्लेक्स को हटाना है या स्पीड को हटाना है। तो उस केस में हमें क्या करना होगा, इंटरफेस F0/1 नो नो डुप्लेक्स हाफ। सो अगर आप नो डुप्लेक्स करते हो तो डुप्लेक्स की सेटिंग रिमूव हो जाएगी। नो स्पीड, सो स्पीड की कॉन्फ़िगरेशन डिलीट हो जाएगी। अगर अब हम शो रन करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन दिखाई देगा और कुछ नहीं दिखाई देगा, इस वजह से क्योंकि हम लोगों ने नो कर दिया है और द कॉन्फ़िगरेशन डिफॉल्ट मोड में चला गया है। अगर हमें डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन देखना है तो हम शो कॉन्फ़िगरेशन ऑल कर सकते हैं, जो कि पैकेट ट्रेसर में काम नहीं करता है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही कवर करना था, इतना ही बताना था। नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। अगर आपके पास कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए या मुझे ईमेल सेंड कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ और अपने कॉलीग्स के साथ प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।